सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सदगुरु कबीर इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि सुखिया सब संसार। अब यहां बात एकदम उल्टी मालूम पड़ती है कि सदगुरु कबीर जैसे संत कहते हैं कि संसार के लोग सुखी हैं और मैं दुखी हूं, तो लोगों के मन में संदेह तो होगा कि फिर सत्संग क्या करने जाएं। जब संसार के ही लोग सुखी हैं, जो लोग संसार में जी रहे हैं वही आनंदित हैं, तो फिर हम वहां क्यों जाएं सत्संग में। फिर तो अच्छा है जो जुआ खेल रहा है, अच्छा है अगर कोई चोरी कर रहा है, अच्छा है माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, अच्छा है अगर कोई मांस मछली मदिरा का सेवन कर रहा है। पर सदगुरु कबीर यहां वो बात नहीं कर रहे हैं जो हमें समझ में आ रही है, जो हम सबके समझ से थोड़ी ऊपर की बात है। सदगुरु कबीर यहां वही बात कर रहे हैं। ना तो अपने दुख से कबीर दुखी हैं और ना तो संसार के लोग परमानंद के वजह से सुखी हैं। साहब कहते हैं सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। यहां सोना शब्द महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि संसार का आदमी वस्तुतः सोया हुआ है, मूर्छा में है, और जब तक वह सोया हुआ है अपने दुख से अनजान है, अपनी पीड़ा से अनजान है। जैसे आपको कभी चोट लग जाए पैरों में या शरीर के किसी भी हिस्से में, और वो चोट बहुत ज्यादा गंभीर ना हो, और आप किसी तरह मन को समझा के सो जाएं, तो जब तक आप जगे होते हैं उस दर्द की अनुभूति आपको होती है, उस घाव की, उस चोट की पीड़ा आपको पता चलती है। लेकिन जब गहरी नींद आ जाती है उस वक्त उसकी पीड़ा आपको पता नहीं चलती। अब इसका मतलब यह थोड़े है कि घाव ठीक हो गया, कि चोट ठीक हो गई। चोट है, दर्द भी है, लेकिन निद्रा में आप चले गए, चेतना और मन का संबंध वहां खत्म हो गया, तो आप तक सूचना नहीं आ रही है कि हां पीड़ा है। बस इतना ही काम है कि आप नींद में गए, दर्द भूल गए। आप नींद में गए और आपके शरीर के जो भी कष्ट हैं आप उससे अनजान हो गए। सदगुरु कहते हैं संसार के लोगों की हालत यही, वो इतनी मूर्छा में है कि अपने दुख से ही अनजान है, वो अपनी पीड़ा से ही अनजान है, इसलिए उन्हें लगता है मैं सुखी हूं। और सुखी भी तब तक उन्हें लगता है कि मैं सुखी हूं जब तक वो अनुकूलता में होती है। जैसे ही कोई प्रतिकूलता आई, जैसे ही कोई विषम परिस्थिति आई, हल्की सी चोट लगी, थोड़ी सी मूर्छा जगी, फिर संसार का दुख हमें दिखाई देने लगता है, संसार की पीड़ा हमें दिखाई देने लगती है, अपने ही जीवन के भयंकर सारे कष्ट हमें दिखाई देने पड़ लगते हैं, और फिर हम रोने लगते हैं। अब इसका आभास तब होता है जैसे कोई अपना गुजर जाए। तो जब तक सब सही था, जब तक सब साथ थे, तब तक हमें बड़ा आनंद आ रहा था, हम उसकी सुध भी नहीं ले रहे थे। लेकिन जैसे ही गुजरा तो भीतर एक खटका सा हुआ कि कोई अपना गया। अब आपको संसार की सच्चाई दिखने लग जाएगी, क्योंकि अभी तक थोड़ी मूर्छा थी, थोड़ी बेहोशी थी, लेकिन जैसे ही कोई अपना गुजरा कि हमें दिखने लग जाता है कि नहीं, कोई अपना गया। अब संसार झूठा मालूम पड़ने लगता है, अब लगता है ये रिश्ते नाते झूठे हैं। अब देखेंगे कोई मरघट से घर लौटता है तो 2-4 घंटे तक लगेगा जैसे बुद्ध की आत्मा इसके भीतर समा गई है। हमेशा ध्यान में रहना, हमेशा बैराग की बात करना कि सब झूठा है, सब मिथ्या है, मोह माया है, कहां मन लगाना, सब झूठा है। लेकिन धीरे 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 मूर्छा आती है, बेहोशी आती है, सब बुद्धत्व खत्म हो जाता है, फिर हम उसी अवस्था में चले जाते हैं। फिर पीड़ा भीतर छिपी है, दर्द भीतर है, समस्याएं भीतर है, लेकिन मूर्छा आ गई, हम उस दुख से अनजान हो गए, उस पीड़ा से अनजान हो गए। साहब कहते हैं सुखिया सब संसार है, इसी रूप में सुखिया है संसार, और कोई कारण नहीं कि वो सुखी है। अब देखिए, किसी से आप कहिए कैसे हो, आदमी कहता है बढ़िया, चकाचक, एकदम फाइन। लेकिन थोड़ी बातचीत आप आगे बढ़ाइए, फिर वो अपनी कथा सुनाना शुरू कर देता है। क्या करें,
काम तो बहुत करते हैं, परेशानी भी बहुत है, उस हिसाब से मेहनत का फल नहीं मिलता। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आता, पत्नी भी समय समय पर झगड़ा करती है, माँ पिता तो परेशान रहते ही हैं, दवा लानी पड़ती है, पड़ोसी भी जमीन थोड़ा सा हड़प लिया है, पता नहीं मुकदमा भी चल रहा है। अब इतनी गाथा सुना देता है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अभी क्षण भर पहले सब कुछ ठीक चकाचक बोला, तुरंत ये सुख गायब कहाँ होगा। बाहर से सब खोखला है, भीतर असलियत छिपा है। बाहर से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी है, दरवाजे पर गाड़ियां खड़ी है, शरीर पर बढ़िया कीमती वस्त्र हैं, हाथों में कलाइयों में अच्छी कीमती घड़ी है, पैरों में बढ़िया ब्रांडेड चप्पल जूते हैं, सिर पर टोपी है, घरों में महंगे टाइल्स हैं, लेकिन बिस्तर पर जाने के बाद उसे पूरा दुनिया दिख रहा है, पूरा संसार दिख रहा है कि पीड़ा ही पीड़ा है, कष्ट ही कष्ट है। साहब कहते हैं सुखिया सब संसार है। ये इस अर्थ में सुखी है कि आदमी बेहोश है। हम अपने दुख से इसलिए अनजान हैं क्योंकि हम बेहोशी में जी रहे हैं। जहां जी रहे हैं उसे ही हमने संसार मान लिया है, उसे ही हमने अपना सब कुछ मान लिया कि जो कुछ हम कर रहे हैं यही सब कुछ है और इसी में किसी दिन हमें सुख मिल जाएगा। जैसे मृग तृष्णा की हाल, आप कभी मरघट बल्कि मरुस्थल में चले जाएं तो दूर दूर तक जहां रेत ही रेत है, बालू ही बालू है, आपको कुछ दूरी पर लगेगा जल है, चमक ऐसी दिखाई पड़ेगी कि जल है। फिर आपको ये भाव जगेगा कि कोई बात नहीं, थोड़ा चलेंगे तो जल के पास पहुंच जाएंगे, थोड़ी तृष्णा जो तृषा है, प्यास है, वो बुझ जाएगी। आप जैसे ही निकट होते जाते हैं वो जल का स्रोत भी दूर होते चला जाता है। वस्तुतः कहीं जल होता नहीं है, मरुस्थल पूरा रिक्त है जल से। बस वो मृग तृष्णा की गति है कि जगह जगह हमें जल का आभास तो होता है, जल कहीं होता नहीं, और उसी आभास की वजह से हम और आगे और आगे और आगे चलते चले जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि हम कोई और व्यवस्था नहीं करते, उसी जल की आश में, उसी जल की तृष्णा में आगे बढ़ते बढ़ते हम मृत्यु की गोद में चले जाते हैं। संसार की भी यही स्थिति। हम अगर कभी दुख का अनुभव भी करते हैं तो माया हमें इतना नए नए रूप दिखा देती है, इतना ज्यादा रंग रोगन दिखा देती है कि लगता है नहीं यहां दुख है, थोड़ा आगे निकलेंगे तो सुख मिलेगा। लगता है इस घर में दुख है, इस घर में पीड़ा है, थोड़ा नया घर ले लेंगे, नया घर बना लेंगे, शायद वहां आनंद मिल सके, शायद वहां पीड़ा से मुक्ति मिल सके। इस कपड़े में समस्या है, कपड़े और अच्छे खरीद लेंगे तो शायद सुख मिल सके। इस गाड़ी में दिक्कत है, कोई बढ़िया गाड़ी ले लेंगे और दिक्कतें मिट जाएगी। इस आशा में हम और संसार बटोरते चले जाते हैं, संसार को बढ़ाते चले जाते हैं, और इतना बढ़ाते बढ़ाते हमारे पास समय नहीं बचता कि हम उसका उपभोग भी कर सके। मृत्यु आकर खड़ी हो जाती है कि चल तेरा समय हो गया। तो हम इस तृष्णा में आगे बढ़ते जाते हैं कि शायद अब शांति मिल सके। और समस्या ये होती है कि संसार में ऐसे लोग बताने वाले भी मिल जाते हैं। जब हम जीवन में पीड़ित होते हैं, लगता है इस घर में शांति नहीं है, कई लोग कहते हैं क्या करें, घर तो बनाए, घर में शांति नहीं है। सब कुछ अच्छा किया, घर बढ़िया बनाए, कीमती कीमती वस्तुएं हमने उसमें लगाए हैं, पर्दे महंगे लगाए हैं, टाइल्स अच्छे क्वालिटी के लगाए हैं, बाथरूम बढ़िया बनाए हैं, लेकिन पता नहीं दुख क्यों है, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत रह गई, कहीं वास्तु तो नहीं खराब हो गया। और बताने वाले भी मिल गए, और कुछ ऐसे पंडित पुरोहित आपको मिल गए जिनसे आपने पूछ दिया कि घर तो बढ़िया है, सामान भी ठीक है, गाड़ियां भी है, पर पता नहीं दुख क्यों है। पंडित जी ने भी कह दिया कि हाँ तुम्हारा घर का पर्दा ठीक नहीं है, अब पर्दा बदल बदल दो। अभी तो हजारों के पर्दे लगाए थे, पंडित जी ने कह दिया। तो अब ये आभास हुआ कि शायद पर्दा ही कारण हो दुख का। अब हमारे मन में ये भाव बैठ गया कि शायद पंडित जी की बात सही हो, पर्दा ही दुख का कारण हो सकता है। और बहुत से लोग इस बहकावे में आ जाते हैं, फिर आप मेहनत करके पर्दे बदलते हैं, दुख तो मिटता नहीं है, दुख बना ही रहता है। पंडित जी फिर नया उत्तर लेकर आ जाते हैं कि नहीं नहीं, पर्दा के साथ साथ तुम्हारा बाथरूम गलत जगह बना हुआ, तो तोड़ना पड़ेगा, घर के बाहर बनाओ। अब तक बढ़िया से बनाया था, अब फिर मन में बात लगी कि शायद
हमारे दुख का कारण बाथरूम ही है। अब आपने बाथरूम भी तोड़ा, तोड़ना ही पड़ेगा, पंडित जी ने कहा है, वरना बात झूठी हो जाएगी शास्त्रों की, फिर दुख तो आएंगे ही जीवन में। अब बाथरूम भी तोड़ा, बाहर बनाया, अब भी दुख नहीं मिटा, अब भी पीड़ा नहीं मिटी। अब पुनः पंडित जी नए उत्तर के साथ खड़े हैं, उनके पास 10-15 उत्तर तैयार रहते हैं, आप पूछते जाइए, वो उत्तर बदल बदल कर आपको उलझाते चले जाएंगे और आपको ऐसा उलझाएंगे जैसे वो जो कह रहे हैं वही दुख का कारण है। असली दुख से आपको परिचय नहीं कराएंगे, क्योंकि आप फिर जाग सकते हैं, आप होश में आ सकते हैं। और अगर आप होश में आ जाएंगे तो पंडित जी को दक्षिणा कौन देगा? वो तो अपनी दक्षिणा को लेकर आपको उलझा रहे हैं ताकि हमारा दक्षिणा चलता रहे। अब डॉक्टर अगर आपको सब कुछ सच्चाई बता दे तो उसका अस्पताल ना बंद हो जाए, इसलिए उलझाते रहता है, किसी तरह ये बीमार रहे, काम चलता रहे। कई गैरेज वाले होते हैं, आप कभी उनका संग करिए, वो सच्चाई बता देते हैं कि हम लोग बहुत बढ़िया से किसी का गाड़ी नहीं बनाते। अब कोई अपना है बना देते, वरना कुछ ना कुछ त्रुटि छोड़ देते हैं। अब बढ़िया से बना देंगे 2-4 साल मेरे पास आएगा ही नहीं, हम हमारा गैरेज कैसे चलेगा? तो कुछ ऐसा छोड़ देते हैं जिसके वजह से उन्हें महीना 2 महीना में आना बना रहे। पंडित भी यही करता है। वो आप अगर कोई समाधान पूछते हैं तो वो धीरे धीरे वही गैरेज और डॉक्टर की हालत है, वकील की, वकील भी केस को खींचते चला जाएगा महीनों, ताकि उसका पेमेंट बनता रहे। पंडित भी वही करते हैं, बाथरूम तोड़वा दिया, पर्दे बदलवा दिया। अब उसने कहा कि अब अगर तुम्हारा रसोई घर की जो दिशा है वो थोड़ा सा गलत है, उसे पूर्व दिशा की ओर करना, दरवाजा उधर खोलना। अब फिर मेहनत आपने की। कभी कभी तो ऐसा करता है कि आपका पूरा घर तोड़वा देता है और आदमी नासमझी में पूरा घर तोड़ डालता है, नया बना लेता है, दुख नहीं मिटता, क्योंकि पंडित कभी नहीं बताएगा कि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी बेहोशी है, तुम्हारा मन है। मन है दुख का कारण, तुम्हारी इच्छा है दुख का कारण, ये कभी नहीं बताएगा। सदगुरु कहते हैं हमारे दुख का कारण हमारी बेहोशी है, और बेहोशी में जब हम होते हैं तो हमें उतना पता नहीं चलता दुख। कभी कभी थोड़ा सा दुख अगर आभास में आया, कुछ कुछ दुखों का अनुभव हुआ, तो हम हलचल में आ जाते हैं, थोड़ा मंदिर चले गए, थोड़ा हनुमान जी को पूजने लगे, कभी माता को पूजने लगे। कभी कभी दुख का थोड़ी सी झलक मिलती है, थोड़े से दुख का अंदाजा लगता है, तो हम कोई ना कोई तीर्थ चले जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी के पास चले जाते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ी सी अनुकूलता आई, फिर हम बिसर जाते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि वैसे तो सुखिया सब, वैसे तो संसार लगेगा बाहर से पूरा सुखी है, वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है। कई लोग आते हैं, धार्मिक लोग, सत्संगी लोग, कहते हैं गुरु जी हम सत्संग करते हैं फिर भी गरीब हैं, दुखी हैं। ये जो लोग मांस मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, ये 2 नंबर काम करते हैं, तो कोठियां बना रखते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं, बड़े सुखी हैं, उन्हें भी लगता है वे सुखी हैं। लेकिन आप जब उनके जीवन में अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा वो सारा सुख उनका बाहर का है और क्षण भर का है। वैसे धर्म के मार्ग में थोड़ी कठिनाई तो आती है, कोई अच्छी चीजें सहज में थोड़े मिल जाती। परमानंद चाहिए, परम शांति चाहिए, शाश्वत आनंद चाहिए, तो ऐसा थोड़े है कि आपको गए और मिल गया। ये कोई प्रसाद थोड़े है, गए कटोरी में मिल गया। परम शांति परम साधना से आती है, ध्यान से आती है। और ध्यान अगर निरंतर हमारा चल रहा है, साधना हमारी निरंतर चल रही है, तो शांति का प्रसाद मिलेगा। ऐसा नहीं कि सत्संग में गए मिल गया, लेकिन बाहर हमें यही आभास होता है, बाहर हमें यही बताया जाता है कि हाँ, तुम्हें कहीं भी कोई जीवन में तकलीफ है, दुख है, तो किसी भी जगह मंदिर में जाना, मन्नत मांग लेना, वहां कामना कर लेना, पूरी हो जाएगी, तुम सुखी हो जाओगे। और हमें ये रास्ता बताने के लिए जगह जगह चौक चौराहे पर लोग खड़े हैं। सच्चे गुरु, सच्चे संत हमें कम मिल पाते हैं, इसलिए हम भटक जाते हैं, इसलिए हमारी यात्रा गलत दिशा में हो जाती है। तो साहब कहते हैं कि सुखिया सब संसार है। संसार के लोग सुखी हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि वो सो रहे हैं, मूर्छा में हैं, और जहां बेहोशी है वहां अपने दुख का कोई पता थोड़े चलता है। वो तो तब चलता है जब कभी कभी थोड़ी सी मूर्छा टूटती है, थोड़ी सी बेहोशी खत्म होती है, और तब पता चलता है कि कितना भयंकर दुख है, कितनी भयंकर पीड़ा है।
और वो सबके जीवन का अनुभव होगा। अगर आप सब अपनी अपनी आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए भी सोचें कि हमारे जीवन में सुख है या दुख, तो आपको लगेगा लंबा सा लिस्ट है, इतिहास है। और सुख तो कहीं कहीं कभी कभी नजर आता है, दुख ही तो है। वो क्यों है? और लेकिन उसका आभास उतना ज्यादा क्यों नहीं होता? क्यों हम फिर भी उसी में जी रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है यहीं कहीं समाधान मिल जाएगा, यहीं कहीं नौकरी मिल जाएगी तो शायद हमारा दुख दूर हो जाएगा, कुछ पैसे और कमा लेंगे तो शायद हमारा दुख दूर हो जाएगा, गाड़ी खरीद लेंगे तो शायद हमारा दुख दूर हो जाएगा। हम उत्तर भी उन्हीं चीजों में खोजते हैं जहां से हमारे जीवन में पीड़ा आई है, जहां से हमारे जीवन में दुख दर्द आए हैं। सदगुरु कहते हैं कि दुखिया दास कबीर है। अब यह बात सुनकर के बहुत से लोगों को हैरानी हुई कि कबीर साहब जैसे संत भी दुखी होते हैं क्या? जागे और रोवे। साहब कहते हैं मैं जाग भी रहा हूं, रो भी रहा हूं। उनका एक और दोहा आपने सुना है ना, मैं रोऊं इस जगत को मोको रोवे न को। तो एक आदमी ने पूछा कि कबीर साहब तो परम संत हैं, सिद्ध संत हैं, फिर वो रोते क्यों हैं? एक दोहा और साहब का है, चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, दो पाठ भीतर आए के साबुत गया न कोई। कहा कि कबीर साहब जगह जगह रोने की बात क्यों करते हैं? रोना तो संसारियों का काम है, लेकिन आप इन सभी बातों में एक चीज देखिए, इस पर विचार करिए। सदगुरु क्या कहते हैं? दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। और दूसरे में क्या कहते हैं? मैं रोवूं इस जगत को। और एक जगह क्या कहते हैं? चक्की चलती देखकर दिया कबीरा रोए। इन सारी बातों में एक बात समझने की है कि सदगुरु कबीर कहीं नहीं कहते हैं कि मुझे भोजन नहीं मिला इसलिए मैं रो रहा हूं, कि मुझे कपड़ा नहीं मिला इसलिए रो रहा हूं, कि मेरे शिष्य बात नहीं मानते इसलिए मैं रो रहा हूं, कि मेरी कुटिया टूट गई इसलिए मैं रो रहा हूं, कि मेरे चप्पल खड़ाऊ टूट गए इसलिए मैं रो रहा हूं। कहीं भी आपको यह नजर नहीं आएगा कि सदगुरु कबीर अपने स्वार्थवश आंसू बहा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं मेरा दुख मेरा अपना नहीं है। अगर संसार के लोग दुखी भी होते हैं, वो इसलिए दुखी होते हैं कि उसका कुछ छूटा है, उसका कुछ टूटा है। अगर पिता भी गुजरे हैं और वो आदमी रो रहा है, पिता के जाने का दुख है, तो गहराई में यह दुख है कि पिता के जाने से कुछ क्षति हुआ, अर्थात कुछ सुविधाएं अब कम हो जाए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी सच्ची प्रीति पिता में है कि पिता कुछ ना करे, बैठा रहे, कुछ भी एक काम ना करे और उतना ही स्नेह बना रहे, कि पति कुछ ना करे और पत्नी उतने ही प्रेम करे, कि भाई कुछ ना करे बैठा रहे घर में और भाई उससे उतना ही प्रेम करे। जिस दिन घर का एक भी सदस्य काम करना बंद कर दे, चुपचाप घर आके बैठ जाए, तो घर के लोग उसे फिर कहने लगते हैं कि क्या तू बैल की तरह बैठा है, कुछ तो कर। भाषा बदल जाती है। वो बढ़िया कमा रहा है तो बाबू सोना शुरू हो जाता कि नहीं तुम ही सब ठीक हो, जो कहो वो बना दें, खा लो, जो लेना ले लो, तुम ही तो सब हो, घर चला रहे हो। सदगुरु कहते हैं संसार के लोगों का दुख वस्तुतः स्वार्थ का दुख होता है, कि कोई छूटा तो हमें लगता है कुछ हमारे स्वार्थ में कमी आएगी। ये गहराई में है, हमें पता नहीं चलता। ये इतने गहरे में है कि हमें इसका आभास नहीं होता, लेकिन मूल में आप जाएंगे तो संसार से आपका कुछ भी छूटा मतलब वो मोहवश आप दुखी हो रहे हैं, स्वार्थवश दुखी हो रहे हैं। सदगुरु कहते हैं मेरा कोई मोह नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मेरा कुछ टूट नहीं सकता, मेरा कुछ छूट नहीं सकता। मैंने अपना सब पहले ही छोड़ रखा है, मेरा सब कुछ पहले ही मैंने खुद ही तोड़ दिया है, दूसरे क्या तोड़ेंगे। मैंने अपने सारे बनाए जाल मैंने तोड़ दिए हैं। सदगुरु कबीर तो कहते हैं मैंने अपना तो तोड़ ही दिया है, मैं आप सबको भी निमंत्रण दे रहा हूं तोड़ने का। मैंने अपना सारा घर जला रखा है, आपको भी आमंत्रित कर रहा हूं, अपना भी घर जला दो। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। वो तो संसार को भी कहते हैं कि मैं तो बाजार में खड़ा हूं, हाथ में मसाल लेकर खड़ा हूं, जिन जिन को अपना घर जलाना है ये मसाल लेकर जाए, जलाकर आ जाए मेरे साथ। तो वे तो कहते हैं मैंने तो अपना जला रखा है, अपना घर जला दिया, अपना सब कुछ जला दिया, अब मुझे अपने लिए नहीं रोना है। अब एक आदमी ना समझ मसाल लिया, अपनी झोपड़ी में आग लगा के आ गया कि मैंने जला दिया।
कहा क्या जला दिया? झोपड़ी जला दिया। क्या मूर्ख, झोपड़ी बाहर की जलाई है तुमने, ये जो भीतर तुमने अहंकार का घर बना रखा है, ये भीतर जो तुमने लोभ मोह का घर बना रखा है, ये भीतर जो तुमने विकारों की झोपड़ी बना रखी है, मैंने इसे जलाने की बात कही थी। और ये मेरे हाथ का जो मसाल है तो प्रतीक है ज्ञान के मसाल का, वो ज्ञान तुम्हें ले जाना था। सदगुरु कहते हैं ये बाहर जो तुमने बना रखे हैं ये तो जलाना सरल हो जाता है, लेकिन संसार के लिए तो वो भी सरल नहीं। भीतर का कहां से सरल होगा? भीतर की झोपड़ी कैसे जलेगी? तो सदगुरु कहते हैं मेरा कुछ नहीं जिसके लिए मैं रोऊं, मेरा अपना कुछ नहीं। अगर संत किसी के दुख को देखकर द्रवित होते हैं तो ये समझना कि सच में उनको संसार से प्रेम है। और सदगुरु तो कहते हैं कि मुझे तो प्राणी मात्र से प्रेम है, इस समस्त सृष्टि से प्रेम है, एक एक जीव से प्रेम है। सदगुरु कबीर की यही तो महानता है, यही तो विराटता है कि जहां कोई हिंदू से प्रेम किया, जहां कोई मुसलमान से प्रेम किया, जहां कोई ईसाई से प्रेम किया, बौद्ध से जैन से प्रेम किया, और कोई कोई हुए जो समस्त मनुष्यता से प्रेम किया, अर्थात प्राणियों से, मतलब मनुष्य से। सदगुरु कहते हैं मुझे सृष्टि के एक एक जीव से प्रीत है, प्रेम है। चींटी भी है तो मुझे उसमें भी वही परमात्मा दिखता है, कोई मुर्गी मुर्गा है उसमें भी वही परमात्मा दिख रहा है, कोई हाथी है उसमें भी वही दिख रहा है, सांप में भी वही दिख रहा है। तो सदगुरु कबीर का प्रेम साधारण नहीं है, वो समस्त सृष्टि से है, समस्त जीवों से है। तो उनका दुख भी तो अपना दुख नहीं होगा ना। अगर वो दुखी भी हो रहे हैं तो संसार के दुख से दुखी हैं। तो सदगुरु कहते हैं दुखिया दास कबीर है, मतलब अगर किसी के जीवन में दुख है तो वो दुख मेरा दुख है। और तुलसीदास जी तो कहते ही हैं पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना, कि जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो उठे वही संत है। अपने दुख से तो हर कोई दुखी होता है। खाने को नहीं मिला आदमी रोने लगा, कपड़ा नहीं मिला रोने लगा, घर बढ़िया नहीं तो रो रहा है, बेटा बात नहीं माना तो रो रहा है, अपनी बात पूरी नहीं हुई, गहने नहीं मिले, पति कुछ नहीं किया, पत्नी कुछ नहीं की, समय पर भोजन पत्नी ने बना के नहीं दिया, पति रो रहा है, पति ने कोई सामान ला के नहीं दिया, पत्नी रो रही है। तो ये तो संसार का नियम है, अपने लिए रोना, अपने सुख में कमी आ जाए तो रोना, और अपनी ही व्यवस्थाओं में कमी आ जाए तो रोना। सदगुरु कहते हैं मेरा रोना मेरे व्यवस्थाओं के लिए नहीं, आपके जीवन के कष्ट को देखकर है। वे कहते हैं कि अगर चक्की चलती हुई देख करके मुझे रोना आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ना समझ हूं कि चक्की चली और मैं रो पड़ा, ये कोई मजाक थोड़े है, चक्की चल रही है। सदगुरु कबीर अपनी बातें जब कहते हैं तो उसका बड़ा गहरा अर्थ होता है। वे कहते हैं कि चक्की तो एक उदाहरण मात्र है, जैसे चक्की में दो पार्ट होते हैं, दोनों तरफ से पत्थर के दो पार्ट, उस बीच में कील लगा होता है, और कील के द्वारा ही बगल से ही उसमें अनाज डाले जाते हैं। तो दोनों पार्टों के बीच में जो अनाज जाता है वो पिस जाता है। सदगुरु कहते हैं इसी तरह मैं संसार को देखता हूं, एक तरफ जन्म और एक तरफ मृत्यु का पार्ट है, और सारे जीव इसमें पिस रहे हैं, मुझे रोना आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि इस जन्म और मृत्यु के इस पार्ट में काल के द्वारा ये जीव पिसा जाए। तो क्या उपाय है? सदगुरु कहते हैं फिर उपाय यही है कि जैसे उस चक्की में कील के ठीक बगल में कोई दाने रह जाएं तो पिसने से बच जाता है, जो कील से थोड़ा दूर चला जाता है वो पिस जाता है, और जो उस खूंटे उस कील उस लकड़ी के सहारे रह जाता है वो पिसता नहीं, वो बच जाता है। सदगुरु कहते हैं इस जन्म और मृत्यु के पाठ में, इस संसार रूपी पाठ में, सदगुरु रूपी कील के निकट जो जीव चला जाता है, संत के निकट जो व्यक्ति चला जाता है, उसको यमराज पीस नहीं पाता, वो सुरक्षित बच जाता है। तो उपाय यही है कि सदगुरु के संत के सानिध्य में जाइए, संतों के संग जाइए, सत्संग में जाइए, तो शायद आप भी दुख से बच सकते हैं, आप भी पीड़ा से बच सकते हैं, आप भी काल के गाल में जाने से बच सकते हैं। इसलिए साहब ने कहा दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जागे, वहां पहली पंक्ति में सोना शब्द है, जो सोने का अर्थ बेहोशी है, मूर्छा है।
और यहाँ जागा हुआ। सदगुरु कबीर तो जागे हुए हैं, वो तो होश में हैं। उनकी कोई मूर्छा नहीं, उनका कोई अपना दुख नहीं, उनकी कोई अपनी पीड़ा नहीं। तो सदगुरु कबीर जब कहते हैं सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, कि संसार का आदमी तो खा रहा है, पी रहा है, लेकिन समस्या ये है कि बेहोशी में, और जहां बेहोशी है सारे पाप भी हो रहे हैं, और हम उन पापों के दुख को अनुभव भी नहीं कर पा रहे हैं। अनुभव भी तब करते हैं जब हम उसका उपाय नहीं कर सकते। यही तो समस्या है। कितने पाप हमारे जीवन में होते हैं। कई आदमी कहता है मैं सत्संगी हूं, फिर भी दुख मिलता है। कई आदमी कहते हैं मैं मांस मछली नहीं खाता, बीड़ी तंबाकू नहीं खाते पीते, फिर भी दुख मिलता है। मंदिर जाता हूं, फिर भी दुख मिलता है। बहुत ऐसे पाप हैं जो अनजाने में होते हैं। बहुत ऐसे हमसे भूलें हैं जो अनजाने में होती है, जिसका हमें पता नहीं होता। अब वो सब कहाँ जाएगा? हमें लगता है कि वो सब मिट जाएगा। वो सब भी हमें मिलते हैं। जो हम आज करते हैं उसका तो मिलता ही है, जो पूर्व का हमारे हमारे कुछ कर्म हैं, कुछ संस्कार हैं, उसके भी फल मिलते हैं। और जो आज हम पाप कर रहे हैं उसका भी अभी भी मिलता है, आगे भी मिलेगा। क्षमा नहीं होगी। लेकिन अगर हम पूर्णतया धर्म मार्ग पर चलने लगे, ज्ञान के मार्ग पर चलने लगे, सेवा साधना के मार्ग पर चलने लगे, तो हम अत्यंत कठिन तप त्याग साधना के द्वारा अपने सारे कर्म फल को मिटा सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। लोग कह देते हैं कि नहीं, जो भाग्य में लिख गया मिटा नहीं सकते। जो लिख गया नहीं मिटा सकते, लेकिन नया भाग्य इतना बढ़िया लिख दो कि वो लिखा हुआ भी छोटा हो जाए। और लिखना आप ही को है, कोई भगवान नहीं लिखेगा। ये मत सोचिए कि कोई भगवान आपका भाग्य लिखता है। अगर भगवान के हाथों आपका भाग्य लिखा जाता, तो इतना समझना कि किसी का भाग्य गलत नहीं होता। अगर एक माता पिता को यह अधिकार दे दिया जाए कि अपने पुत्र का भाग्य आपको ही लिखना है, तो सोचो, आप अगर एक माता पिता हैं तो अपने पुत्र का भाग्य आप क्या लिखोगे? क्या किसी पुत्र के भाग्य में, दो पुत्र हैं तो एक में लिख दोगे स्वर्ग और एक में लिख दोगे नर्क? अगर आपका पुत्र आपकी बात नहीं भी मानता है, गलत रास्ते पर भी चलता है, तो आप दोनों के भाग्य में सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग लिखोगे, शांति लिखोगे, समृद्धि लिखोगे। तो भगवान अगर पिता हैं और उन्हें ही अगर सबका भाग्य लिखना है, तो किसी को राजा, किसी को रंक, किसी को दुखी, किसी को छूत, किसी को छूत, किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को चोर, किसी को डाकू, किसी को साधु, किसी को फकीर, ऐसा भाग्य क्या नशे में लिख रहा है भगवान भाग्य सबका? इसका मतलब है कि भगवान ही बेहोशी में लिख रहा है। फिर वो भगवान कहां हुआ? तो शैतान हुआ। अगर किसी के भाग्य में दुख लिख रहा है, वो भगवान नहीं हो सकता, वो शैतान है। सच तो यह है कि भाग्य ही खुद लिखते हैं। भगवान को लिखने का ये अधिकार होता, भगवान अगर भाग्य लिखते तो सबके भाग्य में सुख ही सुख होता। हम खुद लिखते हैं। इसलिए कहते हैं संतजन कि आप अगर लिख रहे हैं तो होश में आ जाइए, फिर अपने भाग्य सही कर लीजिए, अपने कर्म सही कर लीजिए। और कर्म सही हुआ कि भाग्य सही हो गया। जो हम कर्म कर रहे हैं यही भाग्य बनता है। अगर आज अपने कर्म ठीक कर लिए तो भाग्य सही हो जाएंगे, कर्म गंदा रहा तो भाग्य गंदे हो जाएंगे। तो अगर भाग्य में कुछ लिखा भी है तो हम उसे ठीक भी तो कर सकते हैं। अगर हमारे कर्मफल कुछ गलत भी बन गए हैं तो हम यहाँ मिटा भी तो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन कर्म की भूमिका है। मनुष्य के अलावा जो तीन खानियां हैं वो भोग की भूमिका है। वहां हम दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, कर्मों के फल पाते हैं। आज यहां अगर कोई पाप कर्म हमने किया है, तो आगे अगर कीट पतिंगे में गए, सांप छुछुंदर में गए, तो वहां तो दुख पाएंगे ही, यहां भी दुख पाके जाएंगे। इसलिए चेष्टा ये करिए, इसी जीवन में हमें एक अच्छा कर्म करना है, अच्छा भाग्य बनाना है, ताकि मुक्ति ना सही, कम से कम अगला जन्म पुनः मनुष्य का पा सकें, ताकि पुनः धर्म मार्ग पर चल करके मुक्ति तक पहुंच सकें। एक प्रयास में ना सही, 2 प्रयास में, 10 प्रयास में, लेकिन लक्ष्य सही रहेगा तो पुनः पुनः हम मनुष्य जीवन में आकर के मुक्ति मार्ग तक तो जरूर जा सकते हैं। और अगर इसी जन्म में हम सारे पाप कर लिए तो बिगड़ा ही, कर्म बिगड़े, संस्कार बिगड़े, और फल इतना गंदा आएगा कि फिर भोग भूमिका में जाने से कोई रोक नहीं सकता, फिर नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो सदगुरु कहते हैं संसार के लोग सोया हुआ है, और सोया हुआ होना अर्थ यह रखता है कि हम गलतियां करते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम क्रोध करते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम लोभ करते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम झूठ बोलते हैं, हमें पता नहीं चलता। होश में अगर हो गए तो झूठ भी नहीं बोला जा सकता।
क्रोध भी नहीं किया जा सकता। दोनों बातें समझने की है कि आप अगर होश में हैं तो क्रोध भी नहीं कर सकते, झूठ भी नहीं बोल सकते, लेकिन बेहोशी में है तो झूठ बोले चले जा रहे हैं, क्रोध किए चले जा रहे हैं। कई बार आप अनुभव करते हैं, क्रोध कर बैठे, थोड़ी सी चेतना जगी, बाद में आप कहते हैं कि ओह, मैं चाहता नहीं था, पता नहीं कैसे क्रोध निकल गया, क्रोध हो गया, चाहता नहीं था गाली देना, पता नहीं मुख से गाली कैसे निकल गई। बाद में आप पछताते हैं। इसका मतलब है कि चित्त से आपका कनेक्शन कटा हुआ था, आप बेहोशी में थे, आप मूर्छा में थे, और उस मूर्छा की हालत में आपने भूलें की है। चाहे किसी की निंदा हो, चाहे किसी की शिकायत हो, चाहे किसी को गाली देना हो, चाहे किसी को डांटना हो, चाहे बच्चे को दुत्कारना हो, पति से झगड़ा करना हो, भाई से झगड़ा करना हो, नशा करना हो, कोई भी बुराई मूर्छा में हो रही है। बुराई, जितनी भी बुराइयां हैं वो बेहोशी में हो रही है। और जैसे ही थोड़ी सी चेतना जगती है, थोड़ी सी होश जगती है, हमें लगता है भूल हो गई। वो होश सदा बना रहे, वो जागरण सदा बना रहे। तो सदगुरु ने कहा कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। संसार के लोग सुखी लग रहे हैं क्योंकि वो खा रहे हैं, सो रहे हैं, वो मूर्छा में हैं, उन्हें पता नहीं है, बस काम कर। ज्यादा पीड़ा आ गई, और अगर दुख का ज्यादा, अब मान लीजिए ज्यादा दुख मन में आने लगा, ज्यादा पीड़ा होने लगी, तो आदमी गया शराब पी लिया। शराब पीता ही इसलिए है ताकि दुख से थोड़ा बच सके। लोगों से पूछते हैं क्यों दुख पीते? ओ, तनाव था, बड़ा डिप्रेशन था, समस्या थी, मन विचलित था, तो सोचा क्या करूं, तो थोड़ा शराब पी लिया। अब जितना देर पिया उतना देर बुद्धि से कनेक्शन हट गया, मन मूर्छित हो गया, जैसे नींद में होता है, बस मूर्छा में चले गए। तो जो दुख का आभास हो रहा था, जो डिप्रेशन, जो टेंशन मन में चल रहा था, नशा करते ही वो खत्म हो गया। उन नशा करने से दुख नहीं खत्म हुआ, बस उसका आभास होने का जो एक संपर्क सूत्र जो था, जो कनेक्शन था, वो थोड़ी देर के लिए कट गया, तो आदमी नशा कर लेता है। उसी वक्त जागने का समय है। जैसे ही कभी जीवन में दुख भास हो, दुख की पीड़ा का अनुभूति होने लगे, तुरंत ध्यान की ओर जाना, सत्संग की ओर जाना। हम शराब की ओर चले जाते हैं। शराब आपके समस्या का समाधान नहीं है, वो अंग्रेजी दवा की तरह है कि जैसे कोई सिर में दर्द है और आपने दवा खाया, 1 घंटे के लिए दर्द गायब हो गया। ये नशा, ये शराब वही काम करती है कि आपको दुख में, आप दुख में हैं, पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, आपने शराब, थोड़ी देर के लिए संसार से कनेक्शन हट गए, आपको लगा कि दुख से हम मुक्त हो गए। मुक्त नहीं हुए, वो भीतर वो दुख और पुष्पित पल्लवित हो रहा है, वो और बड़ा हो रहा है, और फिर एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि शराब ही आपका जीवन बन जाता है, दूसरा कोई साधन नहीं उससे बचा जा सके। फिर वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। फिर आपके जीवन में ऊपर से शराब और नीचे से सारी बुराइयां इतनी बड़ी हो जाती है कि वो, भले ही आपकी पहचान थोड़ी है, वरना काम तो पूरा रावण का ही हो जाता है। अगर पहचान बढ़ जाए तो रावण से कम नहीं है, हर एक व्यक्ति फिर रावण बन जाता है। इसलिए कि सुखी दिखने वाला यह संसार, राग रंग में मस्त दिखने वाला यह संसार मूर्छा में है, बेहोशी में है। उसे अपने ही दुख का आभास नहीं है क्योंकि वो बेहोशी में है। लेकिन जैसे ही कभी कभी थोड़ी सी चोट लगती है संसार से, थोड़ी सी रगड़ा, थोड़ा सा रगड़ा पड़ता है संसार का, थोड़ा झटका लगता है, कोई अपना छूटा, कुछ टूटा, कुछ किसी ने आपका लूटा, उस वक्त आभास होता है कि दुख तो है। लेकिन उस दुख को मिटाने के लिए फिर आप शराब का सहारा ले लेते हैं, नशा का सहारा ले लेते हैं, फिर सत्संग में नहीं जाते, ज्ञान में नहीं जाते। ये ज्ञान आपको जागृत करता है। सदगुरु कहते हैं मैं जागा हूं, मैं होश में हूं, इसलिए मैं दूसरों की भी पीड़ा समझता हूं, मैं दूसरे का भी दर्द समझता हूं। इसलिए साहब कहते हैं मैं रोऊं इस जगत को, मुको रोवे न को। कोई हमें सपोर्ट नहीं करता। मैं तो संसार के लिए चिंतित हूं कि मैं चाहता हूं जिस शांति को मैंने पाया है, जिस परम आनंद को मैंने पाया है, जीवन रहते, श्वास रहते आप भी पा लीजिए। तो कई लोग कहते हैं कबीर साहब हैं इसलिए पा लिए, हम लोग तो छोटे लोग, यही हम भूल कर बैठते हैं।
हम अपने को कबीर साहब से अलग मान लेते हैं। किसी भी संत से जहां हमें प्रेरणा मिल सकती है, हम तुरंत उन्हें इतना बड़ा बना के मंदिर में बिठा देते हैं कि हम ये बचने का एक तरीका है कि वो तो भगवान है, वो तो राम है, वो तो सदगुरु है, वो तो संत है, हम कहाँ कुछ कर सकते हैं। आप जिस तरह अभी साधारण हैं, अपने आप को मान रहे हैं, जितने बड़े बड़े संत महापुरुष हुए संसार में आने के समय इतने ही साधारण थे, इतनी ही कठिनाइयों को उन्होंने सहा है, इतनी ही पीड़ा को उन्होंने सहा है, लेकिन उनकी ये पीड़ा उनके विरक्ति का साधन बना, उनके आनंद का साधन बना। आप अपनी इस पीड़ा को और नरक का साधन बना लेते हैं और डूबने का साधन बना लेते हैं। इसलिए यह चेष्टा करिए कि जो मार्ग सदगुरु कबीर ने दिया, हमें उस पर चलना चाहिए, हम भी उस मार्ग तक पहुंच सकते हैं और यही दुख से मुक्ति का मार्ग है। तो दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अगर आपके जीवन में जागरण आ जाए तो आप भी दुनिया के दुख को देख करके द्रवित हो सकेंगे। अभी तो हम अपने ही दुख को नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरे को क्या दुख से मुक्ति दे सकेंगे। जीवन का उद्देश्य यह है कि खुद जाग जाइए और कुछ ऐसा करिए कि आप दूसरे के भी दुख को दूर कर सकें। खुद प्यास बुझा लीजिए ताकि किसी प्यासे को जल पिला सकिए। खुद तृप्त हो जाए ताकि किसी अतृप्त को तृप्ति प्रदान कर सकिए। खुद अपने आंसू पोंछ लीजिए ताकि किसी और के आंसू पोंछ सकें। अभी तो हमारा ही आंसू इतना बह रहा है, हमें दूसरे का आंसू कैसे देखेगा। हम तो खुद ही इतनी पीड़ा में हैं कि अपने माँ बाप के आंसू तक हम नहीं देख पाते, फिर गैरों का क्या देखेंगे। सदगुरु कहते हैं खुद जाग जाइए, खुद होश में आ जाइए ताकि आप दूसरों की पीड़ा भी देख सकें। और अगर आप दूसरों की पीड़ा देख सके, आपके भीतर इतनी संवेदना जाग जाए कि आप दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो सके, तो समझना कि आप में इंसानियत जागृत हो गई है। अब आप सही मार्ग पर हैं। निश्चय ही आप भक्ति के उस अंतिम शिखर पर जाएंगे जहां परमानंद है, परम शांति है। यही हमारा लक्ष्य। बस।